Good afternoon, BBA final year. Today I will continue my topic distributed database. In the last lecture, I have completed the definition of distributed database plus its type, advantages and disadvantages. In this lecture, we will continue with its design phase. Actually, during the designing of distributed database, distributed database क्या होता है? It is a logical unit that is spread, that is distributed among different computers through a network. This is the definition of distributed database. Now, if I want to design my distributed database, I have to consider two things in my mind. The strategies can be broadly divided into two terms. That terms are data replication and fragmentation. However, in most of the cases, the combination of the two is used. दोनों टेक्निक का यूज़ करके हम डिज़ाइन करते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को. क्या होती हैं दोनों, इसको डिटेल में पढ़ेंगे. Data replication is a process of storing separate copy of database at two or more sites. It is popular fault tolerance technique of distributed database. मतलब क्योंकि हम डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में रखते हैं, मीन्स एक डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट हो जाती हैं. और उन मल्टीपल कॉपीज़ की जब एक डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट हो जाती हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डेटा रेप्लिकेशन. अब इस कॉपी क्रिएट होने की कुछ एडवांटेजेस होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं. मीन्स हम जब अपने डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में अलाउ कर देते हैं डेटा रेप्लिकेशन, मीन्स कॉपी हो जाए, तो इसे कुछ एडवांटेजेस में और कुछ डिसएडवांटेजेस में दोनों करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिलायबिलिटी. द फर्स्ट एडवांटेज इज रिलायबिलिटी. इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी साइट, कोई भी साइट अगर फेल हो जाती है, सपोज कोई भी एक सिस्टम जो है कोई इंस्टॉलेशन में या फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एरर आ जाता है, फेलियर हो जाता है सिस्टम, तो क्या होता है, हमारा जो डेटाबेस होता है उसकी एक कॉपी हमारे पास अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स अवेलेबल होती है, अनदर कंप्यूटर में भी होती है उसकी, तो काम रुकता नहीं है, चलता रहता है. इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एनी साइट, द डेटाबेस सिस्टम कंटिन्यू टू वर्क सिंस अ कॉपी इज अवेलेबल एट अनदर साइट. सेकेंड पॉइंट, रिडक्शन इन नेटवर्क लोड. नेटवर्क लोड की रिडक्शन हो जाती है क्योंकि एज आर ह्यूज डाटा इज डिवाइडेड इनटू multiple tables. Now multiple tables are handled through different computers, so there is a network reduction. नेटवर्क का लोड कम हो जाता है. Since local copies of data are available, query processing can be done with reduced network work. हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाता है क्योंकि वो डिवाइडेड होता है मल्टीपल सिस्टम में, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ उस पर काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल जगह पे सेम डेटा पे काम हो रहा होता है, तो हमारा जो नेटवर्क लोड होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. क्विकर रिस्पॉन्स, अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल कॉपीज़ ऑफ डेटा इंश्योर्स क्विक क्वेरी प्रोसेसिंग. क्योंकि हमारे पास डेटा जो मल्टीपल कॉपीज़ हैं उसकी, तो अगर हमारे पास कोई क्यूरी जनरेट हो जाती है तो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ या मल्टीपल यूज़र्स उसे सोल्व करते हैं, तो जो क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है. नाउ सिंपल, फोर्थ इज सिंपलर ट्रांजेक्शन रिक्वायर लेस नंबर ऑफ जॉइंस ऑफ टेबल्स लोकेटेड एट डिफरेंट साइट. वट दैट मीन्स हमारे पास एक जो कंप्लीट डेटा को प्रोसेस करने के लिए ट्रांजेक्शन की नीड होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है. जब कोई बड़ा डेटा स्मॉलर पार्ट में डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल यूज़र्स के पास पहुंच जाता है, तो ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो छोटी हो जाती हैं और छोटी होने के साथ सिंपलर हो जाती हैं. नाउ नेक्स्ट, डिसएडवांटेज ऑफ डेटा रेप्लिकेशन, इंक्रीज स्टोरेज रिक्वायरमेंट. क्योंकि मेरे पास जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वो 4 सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तो चारों में कॉपीज़ चली गई उसकी, मेरे सिस्टम में चारों सिस्टम की कॉपीज़ आ गई. ऑटोमेटिकली मेरी स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मैं 4 कॉपीज़ को कैरी आउट कर सकूँगी, मेरा सिस्टम जो है वो कैरी आउट कर सकेगा. मेंटेनिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ डेटा इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड स्टोरेज कॉस्ट. क्योंकि स्टोरेज बढ़ानी है मुझे, तो ऑटोमेटिकली स्टोरेज कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज्ड कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा अपडेशन. क्योंकि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में डेटा अपडेट हो रहा होता है इन मल्टीपल सिस्टम, सो इट्स कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड. और कॉस्ट इंक्रीज़ होने के साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज़ होती है.
each time a data item is updated, the update need to be reflected in all the copies of data at different sites. Different sites means different computers. Third point is undesirable application database coupling. Means if complex update mechanisms are not used, removing data inconsistency requires complex coordination at application level. अगर हमने कॉम्प्लेक्स अपडेट मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया तो जो हमारे डेटा इनकन्सिस्टेंसी है वो रिमूव हो जाती है, रिक्वायरिंग कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट एट एप्लीकेशन लेवल. हर एप्लीकेशन लेवल पे हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होती है बिकॉज वी आर अपडेटिंग आर सिस्टम रेगुलरली विद अपडेशन मैकेनिज्म. तो उस अपडेशन मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है. ये अनडिज़ायरेबल एप्लीकेशन है जो डेटा कपलिंग को प्रोड्यूस करती है. Now next is fragmentation. Now next technique is fragmentation. Fragmentation is a task of dividing a table into set of smaller table. हमारे पास complete इंस्टीट्यूट की या फिर कंप्लीट कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है. अब उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हम जब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लाइक अगर हमारे पास कंप्लीट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की टेबल है, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारी पूरी इंस्टीट्यूट में काम, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं. अब उस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर मैं उस टेबल को मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दूँ तो वो ईजी टू मेंटेन हो जाएगा. इसको बोलते हैं, अगर मैं डिपार्टमेंट के हिसाब से अपनी टेबल को डिवाइड कर दूँ तो वो डिवाइडिंग टेबल्स आर नोन एज फ्रेगमेंट. द सबसेट ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड fragments. Fragmentation is a task of dividing a table into set of smaller tables. The subset of the table are called fragments. Fragmentation can be of 3 types. 3 टाइप की हो सकती हैं, horizontal, vertical and hybrid. तीनों ही टेक्निक पढ़ेंगे क्या होती है, कैसे करते हैं. Follow. Fragmentation should be done in a way so that original table can be reconstructed from the fragments. हमें डिवाइड करते हुए एक बात का ध्यान रखना होता है कि अब जब हम ज्वाइन करें किसी भी पॉइंट पे, अगर हमें ज्वाइनिंग की नीड होती है तो वो ईजिली ज्वाइन हो सके. ऐसे हमने फ्रेगमेंट नहीं कर देना, उन्हें ऐसे नहीं डिवाइड कर देना कि हमारी टेबल जो है वो रीज्वाइन ना हो सके. सो एडवांटेजेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन. सिंस डेटा इज स्टोर्ड क्लोज टू द साइट यूजेज, एफिशिएंसी ऑफ द डेटाबेस इज इंक्रीज्ड. एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि हमारी एक बड़ी डेटा टेबल जो है वो छोटी में डिवाइड हो जाती है, बट अब फ्रेगमेंटेशन इज डिवाइडेड इनटू फ्रेगमेंट्स, सो its efficiency increase. Local query optimization technique are sufficient for the most query since data is locally available. Same हमारी query optimization technique जो होती है वो sufficient होती है queries के लिए. Next point, since irrelevant data is not available at the sites, security and privacy of the data system can be maintained. क्योंकि हमारे पास irrelevant data नहीं बचता, मुझे अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की नीड है तो मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट वाली टेबल उठाऊंगी, मैं वही वाला फ्रेगमेंट उठाऊंगी, वही वाला सबसेट उठाऊंगी टेबल का. मुझे आगे प्रोग्रामिंग या टेस्टिंग या और जितने भी डिपार्टमेंट है उसकी नीड ही नहीं है. तो इररिलेवेंट डेटा जो होता है वो नॉट अवेलेबल, इररिलेवेंट डेटा इज़ नॉट अवेलेबल एट द साइट्स. डिसएडवांटेज क्या होते हैं? व्हेन द डेटा फ्रॉम डिफरेंट फ्रेगमेंट आर रिक्वायर्ड द एक्सेस स्पीड मे बी वेरी हाई. जो एक्सेस स्पीड होती है वो बहुत हाई हो जाती है. In case of excess recursive fragmentation, the job of reconstruction will need expensive techniques. क्योंकि हमें recursive fragmentation, अगर हमें recursive recursive क्या होता है? Recursive when a function call itself, then this is known as recursive fragmentation. The job of reconstruction will need एक्सपेंसिव टेक्निक, क्योंकि हमारे पास जब हम फ्रेगमेंट तो डिवाइड तो कर देते हैं, लेकिन जब हमें उनका मर्ज करना होता है इन सबको तो इट नीड एक्सपेंसिव टेक्निक. थर्ड पॉइंट, लेक ऑफ बैकअप कॉपीज ऑफ द डेटा एंड डिफरेंट साइट मे रेंडर द डेटाबेस इफेक्टिव इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द साइट. किसी भी साइट का अगर फेलियर हो जाता है तो इसमें क्योंकि मल्टीपल कॉपीज़ नहीं जनरेट होती, हमारे पास हर एम्प्लॉय के पास या हर सिस्टम में अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस, अब वो अपनी डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता है, फ्रेगमेंट सेलेक्ट कर लेता है, तो हमें अगर फेलियर हो जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. 3 टाइप होती हैं. वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जब हम वर्टिकल के हिसाब से टेबल डिवाइड कर देते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कोर्स, एड्रेस, सेमेस्टर, फीस. अगर मुझे इसी टेबल को
फ्रेगमेंट में डिवाइड करना है, वर्टिकल फ्रेगमेंट में डिवाइड करना है। तो क्या होगा, मैं एक टेबल बनाना चाहती हूँ जिसमें मैंने क्या लिया, नाउ द फीस डिटेल आर मेंटेन्ड इन द अकाउंट सेक्शन इन केस द डिज़ाइनर विल फ्रेगमेंट द डेटाबेस एज फ्लोज। कैसे कर सकते हैं, मैंने करा क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट हो जाए मेरी, कैसे क्रिएट हो, जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आए और फीस आए। वर्टिकली मैंने कॉलम के हिसाब से अपनी टेबल जनरेट कर दी। पहले एक टेबल है जिसमें सारी फील्ड्स हैं, नेम, कोर्स, एड्रेस, सेमेस्टर, फीस, रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन मैं नई टेबल बना रही हूँ जिसमें 2 ही कॉलम रखना चाहती हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फीस। मेरी टेबल डिवाइड हो गई अमंग फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गई। फ्रेगमेंटेशन टेक्निक लगा दी मैंने, अपनी एक टेबल को डिवाइड कर दिया जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और फीस आ जाए। फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल है। This is known as vertical fragmentation. In vertical fragmentation, the field or the column of a table are grouped into fragments. Now next, hybrid fragmentation क्या होती है, सब ये करने से पहले हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताती हूँ। वर्टिकल तो होती है जिसमें हम कॉलम के हिसाब से अपनी टेबल को डिवाइड कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन होती है जहाँ पे हम फील्ड और कॉलम के हिसाब से नहीं, रोज़ के हिसाब से करते हैं। यहाँ पे कॉलम लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने रोज़ लिखना है। रोज़ ऑफ अ टेबल आर ग्रुप्ड इनटू फ्रेगमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी कोई हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना होता सपोज, तो मैं नेम जो है, कोर्सेज जो हैं BCA, MBA, BBA, 3 मैंने कोर्सेज लगाए हैं। तो मैं अपनी टेबल को ऐसे डिवाइड करती कि डिवाइड स्टूडेंट टेबल मुझे सिलेक्ट करनी है कोर्सेज, कोर्स के हिसाब से, कोर्स जहाँ पे MBA हो, यानी MBA वाले जो है पूरी टेबल जो है मेरी MBA से रिलेटेड, MBA की जितनी भी फील्ड है उसके एड्रेस, सेमेस्टर, फीस, सारी MBA वाली मुझे दिखनी चाहिए, या BBA वाली जो भी है, अकॉर्डिंग टू ये कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। यानी कॉलम की बजाय आपने बस रोज़ की डिटेल देनी होती है। क्रिएट टेबल, अगर मुझे इसी को ही हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करती, क्रिएट टेबल स्टैंडर्ड फीस एज, कैसे फीस वाला कॉलम आए मेरे पास, कहाँ कैसे किस बेसिस पे आए, सिलेक्ट कोर्स MBA फ्रॉम स्टूडेंट में कोर्स MBA लिखा है। नेक्स्ट हाइब्रिड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जब मैं दोनों को कॉम्बिनेशन कर लेती हूँ तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन। अब कॉम्बिनेशन कैसे होता है, आपको दिख रहा है नीचे 2 टाइप में डिवाइड। हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन कैन बी डन इन 2 ऑल्टरनेटिव वेज। फर्स्ट इज, एट फर्स्ट जनरेट अ सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट, पहले हॉरिजॉन्टली डिवाइड करो उसे, देन जनरेट वर्टिकल फ्रेगमेंट, 1 और मोर ऑफ द हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, एट फर्स्ट जनरेट अपोजिट, इससे पहले वर्टिकल में डिवाइड करो एंड देन जनरेट हॉरिजॉन्टल। एग्जाम्पल, अगर इसी एग्जाम्पल को लूँ, मैं इसी एग्जाम्पल को अभी हमने वर्टिकल में किया हुआ है, वर्टिकल करने के बाद मैं हॉरिजॉन्टल भी अगर दोनों हाइब्रिड में यूज़ करी होती तो कैसे करती। अभी तक मैं लिखा था रजिस्ट्रेशन एंड फीस, यहाँ तक हुआ था, मेरी एक टेबल जनरेट होगी जिसमें रजिस्ट्रेशन है और फीस है। अब मैं उस फीस को लेना या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर मैं सिर्फ 10 से स्मॉलर लेना चाहती हूँ, जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स जो हैं वो 10 से स्मॉलर है, सिर्फ उन्हीं की फ़ीस दिखाई दे। तो मैं आगे क्या लिख दूँगी इसको, रजिस्ट्रेशन एंड फीस वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ लेस देन 1। तो मेरा क्या होगा, वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल। मैंने वर्टिकल की डिटेल दी, उसके बाद हॉरिजॉन्टल की डिटेल दे दी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो स्मॉलर देन 10 होना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन. Now in the next lecture we will continue with the real time system. Real time system is your next chapter. Next chapter है यूनिट 4 का. Thank you so much.